एक नन्ही और बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जिसका नाम स्नोबॉल था। वो अपने नाम की तरह बर्फ की मानिंद सफ़ेद और मुलायम थी। बदकिस्मती से स्नोबॉल एक जालिम मालकुन और उसकी दो मगरूर बेटियों के साथ रहती थी जो स्नोबॉल की सौतेली माँ और सौतेली बहनों जैसी थीं। स्नोबॉल के दिन सख्त मेहनत और अजियत में गुजरते थे। वो घर के झाड़ू पोंछे से लेकर बर्तन धोने तक सारे काम अकेले करती थी। मालकिन और बेटियां उसे खाने को थोड़ा देती और उससे कोई प्यार नहीं करता था। वो अक्सर कोयले की राख वाले कोने में छुपकर बैठती और आंसू बहाती थी। एक दिन पूरे मुल्क में ये ऐलान हुआ कि जंगल के बादशाह का बेटा, जो एक शानदार और ताकतवर शेर शहजादा था, अपने महल में एक अजीम महफिल मुनक्किद कर रहा है। इस महफिल का मकसद ये था कि शेर शहजादा अपने लिए एक नेक और खूबसूरत शरीक हयात चुन सके। स्नोबॉल की मालकन और दोनों बेटियां जो शिश में आ गईं, उन्होंने अपने लिए बड़े और कीमती लिबास सुलवाए और तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने स्नोबॉल को मजीद काम करने का हुक्म दिया ताकि वो महफिल में जाने के लिए फारिग हो सकें। जब सौतेली माँ और दोनों बहनें अपनी सुनहरी गाड़ी में बैठकर महल की तरफ जा रही थीं, तो पीछे से स्नोबॉल तेजी से भागती हुई आई। जब तीनों की नज़र स्नोबॉल के हैरत अंगेज खूबसूरत रूप पर पड़ी तो वो सदमे और हैरत से दंग रह गईं। ये देखकर दोनों बहनें हसद की आग में जल उठें। गुस्से में आकर दोनों ने स्नोबॉल पर हमला कर दिया और उसके कीमती लिबास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस जुल्म से स्नोबॉल का दिल टूट गया और वो बहुत दुखी होकर रोने लगी। शर्म और अफसोस के मारे वो फौरन सड़क छोड़कर जंगल के घने रास्तों की तरफ भाग गई। जैसे ही स्नोबॉल ने जमीन पर सर रखकर सिसकियां भरें, एक नूरानी चेहरे वाली जादूगरनी वहां जाहिर हो गईं। उन्होंने मोहब्बत से स्नोबॉल के सर पर हाथ फेरा और कहा, मत रो नन्ही बिल्ली, तुम भी इस महफिल में जरूर जाओगी। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई। एकदम से एक कद्दू एक शानदार सवारी में तब्दील हो गया और स्नोबॉल का पुराना लिबास एक चमकते हुए नीले और सफ़ेद लिबास में बदल गया। इसके छोटे पाँव में शीशे की नाजुक जूती आ गई। जादूगरनी ने इसे एक ज़रूरी हिदायत दी, याद रखना, जैसे ही आधी रात को 12 बजेंगे मेरा सारा जादू ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले वापस आ जाना। स्नोबॉल जैसे ही महल में दाखिल हुई, उसकी दिलफरेब खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। वहां मौजूद किसी ने भी इस गरीब बिल्ली को नहीं पहचाना। शेर शहजादा की नज़र जब स्नोबॉल पर पड़ी तो वो पहली ही नज़र में फरीफ्ता हो गया। वो फौरन उसके पास आया और उसे रक्स की दावत दी। शेर शहजादा स्नोबॉल की आजिज़ी और खूबसूरती पर आशिक हो चुका था। वो सारी रात एक साथ खुशी से रक्स करते रहे और बातें करते रहे। जब घड़ी में 12 बजने का वक्त करीब आया और घंटी की पहली आवाज़ गूंजी तो स्नोबॉल को जादूगरनी की तंबीह याद आ गई। वो घबराहट में शेर शहजादा का हाथ छुड़ाकर महफिल से भाग निकली। भागते हुए उसके पांव से शीशे की एक जूती महल की सीढ़ियों पर गिर गई। उसके पास रुकने का वक्त नहीं था और वो जादू के ख़त्म होने से पहले ही घर पहुंच गई। शेर शहजादा अफसोस के साथ वो जूती उठाया। उसने अहद किया कि वो पूरी दुनिया में उस शीशे की जूती की मालका को तलाश करेगा।